अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मसाजिद अल्लाह का घर होती हैं और अल्लाह का एक घर लाहौर में मस्जिद वज़ीर ख़ान, यहाँ पर एक गाने की शूटिंग हुई है और दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ के मुताबिक उसमें मौसीकी वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई और कोई गाना इस्तेमाल नहीं हुआ। उस पर हम बाद में बात करते हैं। चूँकि मस्जिद की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मस्जिद की जो बैकग्राउंड इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा सबा कमर हो, बिलाल सईद हो और कोई क्रिकेटर्स हों या पॉलिटिशियंस हों, हम सब की जानकारी मालूमात तो रखते हैं, लेकिन मसाजिद के हवाले से उनका बैकग्राउंड क्या है और इस्लामी तारीख़ उस पर ज़रा थोड़े से हम कम इसमें आशना नहीं होते, इतना कम इल्म रखते हैं। तो जहाँ तक ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, ये शाहजहाँ जो मुग़ल बादशाह थे उनके दौर में ये बनी थी और लाहौर के गवर्नर थे उस टाइम, उस वक्त अलमुद्दीन गाज़ी अलमुद्दीन अंसारी। और अलमुद्दीन अंसारी जो उनको नवाब वज़ीर ख़ान भी कहा जाता है, तो वो बेसिकली उनके नाम से मंसूब है। 1641 में यह मस्जिद तकरीबन 7 साल के बाद मुकम्मल हुई, तकरीबन 7 साल के बाद 1641 में। और इस हवाले से ये है कि 1993 में हाँ जी 1993 में इसे सकाफ़ती विरसे में शामिल करने के लिए, आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी और बहरहाल उसी साल में इसको आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल भी कर लिया गया और ये लाहौर की चंद नुमाया मसाजिद में से है। और आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल होने के बाद ये यकीनन इस्लामी तारीख़ और इस्लामी सकाफ़ती विरसे में, बल्कि आलमी सकाफ़ती विरसे में अहमियत की हामिल हो चुकी है। और बहरहाल इसमें भी उसी तरह ही किया गया है जिस तरह बादशाही मस्जिद में, फैसल मस्जिद में फ़ोटोग्राफीज़ और काफ़ी कुछ बाकायदा होता है। अच्छा, अब आते हैं इस केस पर। ये जो मामला हुआ है इसमें ये है कि औकाफ़ ने एक नोटिफिकेशन मैंने चेक किया है, उसमें औकाफ़ ने जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है उसने 30,000 रुपये में अप्रूवल दी थी कि आप इसमें कर लें, लेकिन उसमें शराइत भी थी और उसमें एक पॉइंट के मुताबिक ऐसा भी था कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे जो इस्लामी शरीयत के मुनाफी हो। और अब आप किसी भी शरीयत को मानते हो, लेकिन मुसलमान होता है तो इस्लामी शरीयत को मानता है, लेकिन अगर उसमें आपके कोई आप उस पर मुखालफत रखते हैं किसी चीज़ पर, किसी पॉइंट पर, तो फिर भी जो इस्लामी शरीयत जो चल रही है उस वक्त उसके मुताबिक ही आपको अमल करना है। तो इस्लामी शरीयत के मुनाफी कोई काम नहीं किया जाएगा उस पॉइंट के मुताबिक नोटिफिकेशन में जो था, और कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे दिल आज़ारी हो किसी भी इंसान की, मुसलमान की। तो बहरहाल इसमें दिल आज़ारी तो हुई है, तभी तो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स भी चले हैं और काफ़ी लान तान भी की गई है। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल 28 जुलाई को इसको अलाउ किया गया, परमिशन दी गई 28 जुलाई के लिए। 30,000 रुपया औकाफ पंजाब ने लिया, औकाफ जो महकमा औकाफ है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर उसने, और ये बाकायदा हुआ। अब इसकी वीडियो चलाने की ज़रूरत कोई नहीं है, आप लोग जानते हैं किस तरह जो भी हुआ है। थोड़ा सा वो रक्स भी दिखाया गया है, उसके अलावा ये है कि वो कोई सबा कमर के मौक़िफ़ के मुताबिक ये जो इसमें कबूल है कहा गया है और सिर्फ एक निकाह के एक जो उस वक्त का मंजर होता है उसकी सिर्फ रक्सबंदी की गई है, उसके अलावा कोई म्यूज़िक नहीं था वहाँ पर और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और हम लोग भी जो है मसाजिद के तकद्दुस को जानते हैं और हम लोग नहीं चाहते कि इस्लामी तशख़्ख़ुस को कोई हमारी तरफ से आ जाए और हम किसी के जज्बात अगर हमने हर्ट किए हैं तो उस पर भी माफ़ी चाहते हैं। तो ये उनका ही मौक़िफ़ आ गया था। लोगों का रद्द-ए-अमल काफ़ी शदीद था, काफ़ी हद तक लोगों ने लान तान भी की है। तो एक नुमाया, और मेरा ख़्याल है कि 90% 95% लोगों ने इस पे यही मौक़िफ़ अपनाया है कि मसाजिद में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यकीनन नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये चीज़ें कोई भी इंसान, मैं हूँ, आप हैं, अगर हम किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी करते भी हैं जो हमें गैर इस्लामी लगती है, होती है, यानी नमाज से अगर हमारे नहीं ताल्लुक़ रहता है, जो बहुत बुरी बात है, शराब में हम होते हैं, जुए में होते हैं, तो इंसान को समझ तो आती है कि भाई ये गलत है। तो उस वक्त इंसान गलती पर अगर होता है तो वो ये डटता नहीं। बहुत कम लोग होते हैं और डट के कहते हैं जी मैं कर रहा हूँ गलत, तो ऐसी की तैसी। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों में ना हमें शामिल करे। तो बहरहाल इसलिए जो एक मैसिव नंबर ऑफ़ पीपल थे उन्होंने जो है इस पर मौक़िफ़ यही दिया कि इनका एक्ट ठीक नहीं था। काफ़ी हद तक बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल हुए और बहरहाल कुछ लोगों का ये रद्द-ए-अमल था जी अगर मस्जिद में यही रेप होता है या बच्चों से जिनसी ज़्यादती होती है तो उस पर तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता। तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई और बहनों, मौक़िफ़ तो आता है और इस पर काफ़ी लोग कंडेम करते चले आए हैं, कंडेम करते हैं। अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसे मामला हों। तो बहरहाल तो हर चीज़ जो होगी बुरी उस पर तो कंडेम करना बनता है। और ये जो मामलात हुए हैं ना, ये एक्सपेक्टेड भी थे एक तरह से। एक्सपेक्टेड इस तरह थे क्योंकि हम खुद इस चीज़ की राहें खोलते हैं ना। हम लोगों ने पहले सबा कमर साहिबा तो खैर काफ़ी अरसे से ड्रामाज वगैरह में और
और काफ़ी मामला में है। ये पीछे इनकी ऐड भी जो नेक्स्ट कोला वगैरह की चलती थी उसमें भी थी। तो हम इन सब चीज़ों को जब अलाउ करते हैं, देखते हैं, और तो फिर इसमें अब ये तो होना ही था। तो अव्वल तो अब सज़ाएं मिलें या कोई सख्त कानून बंदी हो, और अगर औकाफ पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने बोल दिया था कि शरीयत की मुनाफी नहीं होना चाहिए, और अगर ये हुआ है तो ये इन लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं, जो अदाकारी में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ मामला होने चाहिए। औकाफ तो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। हाँ, इनके एक ये कमी है, खामी है कि इनको चाहिए कि कभी भी अगर कोई ऐसे मामला की इजाज़त देते हैं किसी फिल्म या किसी ड्रामे के हवाले से, तो वहाँ पर अपने नुमाइंदे खड़े किया करें जो देखें कोई ऐसा मामला ना हो जो बाद में मामला ऐसे हो जाए, फिर इस रुख पे लेके जाए ऐसी चीज़ को। तो ये चीज़ तो इनकी तरफ से है, इनको आगे से करनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड भी था। ऐसे हम लोग यूट्यूब पर जो ट्रेंडिंग वीडियोस आती हैं उसमें ड्रामाज होते हैं, गाने होते हैं, इंडिया की काफ़ी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी आगे, ऐसा तो होगा। तो सदर पाकिस्तान ने भी जो पिछले दिनों मैं भी शहजाद साहिबा को कोई आला सिविल अवार्ड दिया था, गालिब निशान इम्तियाज़ दिया था, या जो भी अगर कोई एक्शन रिक्वायर है तो वो इंशाल्लाह कर दी जाएगी। तो ये जो भी खिदमात थी, तो मेरा ख्याल है सदर पाकिस्तान को बाद में समझाना चाहिए था कि अब तुमने भाई वो जो है ना खिदमात अपनी चेंज कर लें, जो उनकी खिदमात पहले रही हैं काफ़ी हद तक। तो अगर खिदमात चेंज करके माशरे के लिए, मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए अगर अहम काम करती हैं तो ख़ातून को भी आगे बढ़ के करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। ख़वातीन भी बाकायदा रोल प्ले करती रही हैं, करती रहेंगी जो माशरे की बेहतरी के लिए। तो सदर पाकिस्तान ऐसे अवार्ड्स देते हुए, और हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान से गुजारिश करूँगा कि वो चूँकि इस्लामिक बुक्स का भी हवाला देते हैं, इस्लामी तारीख को भी प्रमोट करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को क्लियर करें। जब वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो क्या रियासत मदीना सिर्फ इंसाफ की हद तक वो नाम लेते हैं कि इंसाफ वाला पहलू वो होना चाहिए, या वो ओवरऑल रियासत मदीना का मॉडल फॉलो करना चाहते हैं? अगर ओवरऑल फॉलो करना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो नहीं होती ना, एक आम बंदे को भी समझ आती है कि ये चीज़ें रियासत मदीना का मामला नहीं है। तो हुकूमत से गुजारिश है, सदर पाकिस्तान से गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब अवार्ड दें या इनको ऑनर करें, रिगार्ड करें, पाकिस्तानी है, इंसान है, ऑनर भी बनता है, रिगार्ड भी बनता है, तो इनके साथ तरबियत कर दिया करें कि थोड़े अपने जो है ना, अगर आपका असर रसूख है माशरे पर तो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इस जो अपना ये जो देखें ना, शाहिद अफरीदी साहब हैं, वो भी काफ़ी हद तक वेलफेयर कर रहे हैं, जबकि क्रिकेट खेलते हुए वो नाकाम भी होते थे, कामयाब भी होते थे। तो वेलफेयर के काम करने, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको पाकिस्तानी कौम इज़्ज़त दे रही है, तो आगे काम अपने ऐसे करें जिससे आपको अल्लाह ताला भी इज़्ज़त दें, और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। और मैं तो ऐसे मामले की मजम्मत करता हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि जो मुलव्वस हैं, अब इनको एक्टर और ये अदाकार भी इसमें मुलव्वस हैं, गुलकार भी मुलव्वस हैं, तो जो भी मुनासिब या जो भी सज़ा बनती है, खैर तकद्दुस तो पामाल हुआ है, तो इनको सज़ा खुद दें। ये मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि सज़ा खुद दें, तो ताकि जो है आगे मामला ना हो, और कभी दोबारा जो है किसी को ये जुर्रत ना हो कि किसी भी इस्लामी शायर का मजाक उड़ाए और मस्जिद के साथ कोई ऐसा मामला करे, और माशरे के लिए अहम हर बंदा बनता रहे और अमली तौर पर अहम किरदार अदा करे, तभी पाकिस्तान सुरखरू होगा और इस्लाम भी इंशाल्लाह जो है फले फूलेगा, इस्लाम का बोलबाला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।